हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिक्स के कुछ छूटे हुए सवाल। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 से करना था हमें। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है यदि 1 0 2 1 2 0 3 की एक मैट्रिक्स है तो हमें प्रूव करना है a³ - 6a² + 7a + 2i = 0। ठीक, तो आइए करते हैं। जैसे कि मैंने a की वैल्यू निकाल के रखी है पहले से। अब निकालते हैं a² को लिख सकते हैं a × a, तो 1 0 1 1 0 2 0 2 1 2 0 3 क्रॉस 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया था कि ये कॉलम को उठा करके, जैसे पहला कॉलम लेंगे इस तरीके से, इसको उठा के इस तरीके से रख लेंगे यहाँ पर, है ना। तो इसको पेंसिल से लिख लेते हैं 1 0 2। ठीक, अब इसका मल्टीप्लिकेशन पूरे से करा देते हैं तो हमारा एक कॉलम के अवयव मिल जाएंगे। ठीक, तो कराते हैं 1 का गुणा 1 से एक बार, 0 का 0 प्लस का मार्क लगाए, 0 का 0 से 0 बार, प्लस का 4। इस तरीके से 1 का 0 से हुआ तो 0, प्लस 0 का 2 से हुआ 0, प्लस 2 का 1 से हुआ तो 2। इसी प्रकार से 1 का 2 से हुआ तो 2, प्लस 0 का 0 से हुआ तो उसका तो 0 आया, प्लस 2 का 3 से हुआ 2 3 6। ठीक, इसी तरीके से अब 0 2 0 को लेते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे लिख लेंगे 2 और यहाँ लिख लेंगे 0। ठीक, तो यहाँ के सारे जो हो गए ये तो 0 0 0 हो गया। ठीक, प्लस का मार्क लगाया, 2 से का गुणा 0 से किया तो ये भी 0 हो गया, 2 दूनी 4। ठीक, तो ये 4 आ गया यहाँ पर, और 2 का 0 से किया तो फिर से 0 हो गया, फिर प्लस लगाते हैं। ठीक, अब 0 का 2 से किया तो ऑब्वियस सी बात है 0 0 0। ठीक, अब लेते हैं थर्ड कॉलम 2 1 3, तो यहाँ लिख लेते हैं 2 1 3। ठीक, अब 2 का 1 से होगा तो 2 प्लस 0 प्लस 6 0 प्लस 2 प्लस 3 और 2 प्लस 0 प्लस 9। ओके, सो हमारी a² की वैल्यू आ गई 4 1 5 2 6 2 8 0 4 0 8 3 2 5 और 9 2 11। ठीक, सॉरी 9 2 नहीं 9 6 9 6 होता है 15। सॉरी, मेरे यहाँ पे ज़रा सी गलती हो गई। ये 2 का गुणा जब 2 से होगा तो यहाँ पर आएगा 2 दूनी 4, जो कि मैंने यहाँ पर 2 ही लिखा है। ठीक, तो 9 4 यहाँ पर होगा 13, और जो मैंने ये 9 और 6 ये जोड़ दिया ना, ये गलत तरह से मिसकंसेप्शन में सॉरी जोड़ दिया। तो 9 और 4 9 4 13। ठीक, तो a² की वैल्यू ये आ गई। अब a² की वैल्यू आ गई तो a³ की वैल्यू निकालेंगे तो a³ हो जाएगा a² इंटू a। ठीक, तो a² की वैल्यू जैसे आ गई है 5 0 8 2 4 5 8 0 13 इंटू 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक, तो इसी प्रकार से यहाँ पर लिख लेंगे 1 0 2। ठीक, और गुणा करा लेंगे तो 5 एकम 5 प्लस 0 प्लस 8 दूनी 16। इसी प्रकार से 2 एकम 2 प्लस 4 पंचे ये क्या, ये 0 सॉरी 0 प्लस 5 दूनी 10। इस प्रकार से 8 एकम 8 प्लस 0 प्लस 13 दूनी 32, सॉरी 13 दूनी 26। इस तरीके से लिखेंगे 0 2 0 0 2 0। ठीक, तो 0 जी तो सारा 0 ही 0 हो जाएगा।
प्लस और 2 का 0 से होगा तो 0, 2 का 4 से होगा तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, और 2 का 0 से तो 0 ही हो जाएगा, ठीक। और इस तरफ वाले में भी 0 का मल्टीप्लिकेशन सारी रो कॉलम में होगा तो ये भी सारा 0 0 हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं 2 1 3 में, किसमें 2 1 3 में। ये सब आपको पेंसिल से लिखना है यहाँ से नीचे, और होने के बाद बिगाड़ देना है, ठीक। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 से तो 0, 8 त्रिका 24, ठीक। और इस तरीके से 2 दूनी 4 प्लस 4 एकम 4 प्लस 5 3 15, इस तरीके से 8 दूनी 16 प्लस 0 और 13 3 39, ठीक। इस तरीके से 16 5 21, 10 2 12 और 26 28, 26 प्लस 8 इज इक्वल टू 34, ठीक। इस तरीके से ये ऊपर वाला 0 हो गया, यहाँ 8 और यहाँ 0, और 24 प्लस 10 इज इक्वल टू 34, और 4 4 8 और 15 8 हो गया आपका 23, और 39 और 16 39 और 16 आपका हो गया 55, ठीक। तो ये आ गई आपकी ए क्यूब की वैल्यू, ठीक। आइए अब सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक, ए क्यूब की वैल्यू हमें दी हुई है, तब हमें निकालना है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, ठीक, इज इक्वल टू 0। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि प्रूव करना है कि ये इसके 0 होगा। तो ए क्यूब की वैल्यू आ गई हमारी 21 0 34 12 8 23, ठीक। और ये आ गया 34 0 55, 34 0 55, ये ए क्यूब की वैल्यू हो गई माइनस 6 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू आपको मालूम है, ये लिखी हुई है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ठीक। अब आती है बारी 7a की, प्लस 7 इंटू ए, ठीक। एक मतलब ए 7 इंटू ए, ए की वैल्यू है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ओके। अब बात आती है प्लस का 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू सॉरी 2 इंटू आई, और आई की वैल्यू आपको पता ही है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक। तो ये हो गया। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, ठीक। मैट्रिक्स 2 1 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस, अंदर इसके 6 का गुणा हो जाएगा तो 6 पंचे 30 माइनस 0 सॉरी माइनस 0 नहीं 0, और 8 छंग 48, 6 दूनी 12 और 6 चौके 24 और 6 पंचे 30, ठीक। 8 छंग 48 और 0 और 13 छंग सॉरी ये 13 है और ये 6 है, ठीक। 13 छंग 78, ठीक। और प्लस वही प्लस अब 7 का गुणा इससे कराएंगे तो 7 एकम 7 प्लस 7 दूनी 14 और 0 और 7 दूनी 14 यहाँ पर, और 7 एकम 7 यहाँ और 7 दूनी 14 यहाँ पर, 0 यहाँ पे 7 यहाँ 21 यहाँ पे, ठीक। ये हो गया। अब प्लस 2 का गुणा यहाँ पे करा देते हैं तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक। अब हम इन तीनों को जोड़ देते हैं और इसमें घटा देते हैं, ठीक है ना।
तो आइए करते हैं। क्या है 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2। ठीक, इतना हो गया। ये एक कॉलम देखिए 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2। इस तरीके से दूसरा आएगा क्या 0 माइनस 0 प्लस 0 और प्लस 0। ठीक, अब इसके बाद तीसरा कॉलम, इसमें लेंगे 34 48 17 और 0। ठीक, तो लेंगे 34 माइनस 48, क्योंकि माइनस का चिन्ह है ना बाहर, तो माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0। ठीक, अब आएंगे सेकंड रो में। तो सेकंड रो में पहला जो अवयव है ये है 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक, अब लेंगे 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2 प्लस 14 प्लस 2। अब लेंगे थर्ड अवयव दूसरी पंक्ति का 23 है, ये 23। ठीक है, ये 23 है। 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0। ठीक, अब आता है बारी 34 माइनस 48 माइनस प्लस 14 प्लस 0। अब आते हैं 0 प्लस 0 0 माइनस 0 और इसका माइनस 0 और इसका प्लस 0 और इसका भी प्लस 0। अब आते हैं 55 में, 55 माइनस 78 प्लस 21 और प्लस 2। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से हमारी मैट्रिक्स आ गई। अब देखिएगा 7 2 9 और 21 9 21 हो गया 30, तो ये इससे कट गया ये। ठीक, 0 तो 0 रहा ही अपना। अब देखिए 12 से 12 कट गया। अब 34 प्लस 14 होता है 48, तो इन दोनों का योग इससे कट गया। 0 तो 0 रहा ही। अब देखिए 14 तो होता है 16 और 16 8 होता है 24। ठीक, तो ये कट गया इससे। अब देखिए 14 प्लस 34 यही वाला रोल आ गया। 34 प्लस 14 बराबर 48। ठीक है, ये भी कट गया। और ये 23 प्लस 7 30, 23 प्लस 7 = 30 और 21 2 हो गए 23 और 23 55 हो गए 78। ठीक, तो ये भी कट गया। तो ये आ गया 0 मैट्रिक्स। ठीक, जिसके सभी अवयव 0 हों। ठीक, तो ये हो गया 0। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि क्वेश्चन नंबर 17। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन 17 कहता है कि यदि a 3 4 -2 और -2 तथा i की वैल्यू दी गई है 1 0 0 1 i की वैल्यू तो आप जानते हैं, एवं a² = k - 2i हो तो k ज्ञात कीजिए। ठीक, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आगे करते हैं। थ्री माइनस 2 4 - 2। ठीक, a की वैल्यू दी गई है और i की वैल्यू तो आपको सब मालूम ही, i की वैल्यू क्या होती है 1 0 0 1 i की वैल्यू होती है। ठीक है, अब कह रहा है कि a² = ka - 2i। ठीक, तो इस इक्वेशन का यूज़ करके हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये करते हैं। तो पहले हम a की वैल्यू तो हमें दी गई है ये, अब हम a² की वैल्यू निकाल रहे हैं ना। तो a² = a क्रॉस a, तो 3 - 2 4 - 2। ठीक, 3 - 2 4 - 2। ठीक, तो आइए करते हैं। ठीक, तो 3 4 3 और 4 का गुणा इससे करा देते हैं। तो 3 3 9 और प्लस माइनस माइनस का मार्क आ जाएगा 4 दूनी 8। ठीक, और 3 चौके 12 4 दूनी 8 माइनस का 8। ठीक, अब आते हैं -2
कॉमा -2 ठीक है। तो 3 दूनी 6 माइनस का, और माइनस माइनस प्लस 4, और -2 -2 प्लस 4 हो जाएगा, माइनस का 4 दूनी 8 और प्लस का 2 दूनी 4 ठीक। तो ये वैल्यू आ गई ए स्क्वायर की। सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और 12 में 8 चले गए तो बचे 4, यहाँ बचा -2 और यहाँ बचा -4 ठीक। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हम इस इक्वेशन में ए स्क्वायर के ए प्लस 2i की वैल्यू पुट कर दें। आई की वैल्यू तो आपको पता ही है क्या होती है, ये अगर ना भी दी हो आई की वैल्यू तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं खुद से, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू के ए माइनस का 2i ठीक है। तो इस तरीके से कर लें, ए स्क्वायर प्लस का 2i। जब के की वैल्यू निकालनी है तो के को इस तरफ रखते हैं, के ए ठीक। ये कट गया, ये हो गया। तो के ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 3 -2 4 -2 ठीक, इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू हमने ये निकाल रखी है, ये क्या है 1 -2 4 -4 ठीक, प्लस 2i, आई की वैल्यू है, देखो आई की वैल्यू में 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 0 0 2 ठीक। अब हम इसको कर देंगे ऐड, मतलब इसको जोड़ देंगे क्योंकि प्लस का मार्क लगा, जोड़ना ही पड़ेगा। तो 1 + 2 3, -2 0 तो -2 आ जाएगा, 4 और 0 तो 4, -4 + 2 तो आ जाएगा -2। अब देखिए यहाँ पर ठीक, 3 -2 4 -2, इसमें ये और ये तो बराबर है, -2 -2 3 4 3 4 ठीक। तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो ये यहाँ पर मान लीजिए 1 होगा ठीक। तो बाय कंपैरिजन k इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की बारी। फिर से लाइट चली गई। तो आती है क्वेश्चन नंबर 18 की बारी। तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि यदि a इज इक्वल्स टू 0 - 10 इज α/2 10 α/2 0 तथा i एक 2 कोटि तथा समकाव्य हो, i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये दी गई 2 कोटि का 2 × 2 है ना। तो सिद्ध कीजिए कि i + a इज इक्वल्स टू i - a cos α - sin α इंटू cos α ठीक है। तो आइए करते हैं। हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अब जब कह दिया तो बिल्कुल करें आप। a इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू हमें दी गई है कितनी 0 - α/2 0 - α/2 और यहाँ पर है 10 α/2 10 α/2 और 0 ठीक। i की वैल्यू हमें दी गई है 2 कोटि का है ना, तो 1 0 0 1 ठीक। तो हमें क्या निकालना है 1, हमें प्रूव करना है i + a इज इक्वल्स टू i - a cos α माइनस sin α इंटू cos α ठीक है। तो आइए क्या निकालते हैं i + a ठीक है। तो i + a निकालेंगे तो i की वैल्यू रखते हैं 1 0 0 1 ठीक। a की वैल्यू रखते हैं क्या 0 माइनस, यहाँ पे प्लस का मार्क 10 α/2, यहाँ 10 α/2 0 इज इक्वल्स टू i की वैल्यू 1 0 0 1 माइनस 0 - 10 α/2 एंड 10 α/2 0 ठीक, होल ब्रैकेट ठीक। क्या है यहाँ पर है cos α माइनस sin α
साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक, तो आइए जोड़ देते हैं इनको। यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो जगह 1 0 तो 1 आ जाएगा पहले से। ठीक, तो 1 और 0 माइनस 10 अल्फ़ा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2। इस तरीके से यहाँ पर 10 अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पर 1 इज इक्वल्स टू 1, इस तरह 1 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2। 1 माइनस 0 तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 आ जाएगा। 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी प्लस अल्फ़ा बाई 2। 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 तो यहाँ हो जाएगा माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 और 1 माइनस 0 तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक, और इंटू मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक, तो अब आपको दिखाते हैं। ठीक, अब हम इसको इसी तरीके से करते हैं। 1 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 और 1। ठीक, और इसको देखिएगा, और इसका मापांक निकालेंगे। मापांक क्या है, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा इस तरीके से होता है। इसका गुणा इससे हो जाएगा, फिर माइनस का मार्क लगा के इसका गुणा इससे हो जाएगा। ठीक, तो 1 का गुणा 1 से होगा तो 1 और माइनस का मार्क लगा के 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू माइनस का 10 अल्फ़ा बाई 2 लिखेंगे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, सीधे प्लस का लिखे दे प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2। ठीक, इसका भी यहाँ होगा, मैंने लिख दिया तो अगली रो में कर दूंगा। ठीक, और इस तरीके से इसका भी कॉस का कॉस से होगा, माइनस का मार्क लगा के फिर इसका इससे होगा। ठीक, तो कॉस का कॉस से होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक, माइनस का मार्क लगाएंगे और इसमें साइन अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, तो माइनस साइन अल्फ़ा और प्लस का यहाँ माइनस है ही तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन अल्फ़ा हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक, तो आपको पता है इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा। इस तरीके से इसका भी हो जाएगा, इसका गुणा इससे होगा 1 माइनस और माइनस इसमें पहले से है। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1। ठीक है, तो इतना हो गया। तो अब देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा होता है सेक स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर अल्फ़ा। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और यही प्रूव करना था। प्रूफ क्या करना था कि i प्लस ए इज इक्वल्स टू आई माइनस है और कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बराबर है या नहीं, तो कह सकते हैं हाँ बराबर है। ठीक, तो हमारा ये हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पूरा प्रूव्ड हो गया। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 बहुत ही इजी सा सवाल है, आइए देखते हैं क्या कहता है। तो सवाल कह रहा है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का एक कोष है। तो कोष मतलब टोटल जो होता है वो 30,000 रुपये है। ठीक, तो जो दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेश करता है, मतलब 30,000 के 2 हिस्से करता है और उनको निवेश कर देता है किन्हीं जगहों पर। ठीक है, प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक और द्वितीय बॉन्ड पर 7%। जो 30,000 के 2 हिस्से किए, ठीक, उस पर एक तरफ दे मिलते हैं उसको 5% का वार्षिक ब्याज और दूसरी तरफ मिलता है 7% का वार्षिक ब्याज। ठीक है, आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये, आव्यूह से हमें पता लगाना कि 30,000 रुपये के कोष को 2 प्रकार के बॉन्ड निवेश करने के लिए कितने प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को कुल वार्षिक ब्याज कितना, किस तरीके से हम उसको बांटेंगे। वार्षिक ब्याज एक 1800 हो और एक हो 2000। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो पहले तो हमारे पास कुल धनराशि कितनी है, कुल धनराशि है 30,000। ठीक, तो हम इसको 2 बॉन्डों में बांटते हैं। तो जो 5% का बॉन्ड है, 5% का बॉन्ड कितना है, x मान लेते हैं, और 7% का बॉन्ड
को हम मान लेते हैं 30,000 माइनस एक्स, ठीक, क्योंकि एक्स 5% वाले में एक्स लिया है तो रुपये हमारे पास टोटल एक्स 30,000 ही है, तो 30,000 में एक्स घटा देंगे तो हमारे 7% का बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस तरीके से हम क्या कहते हैं कि 2 प्रकार से निवेश कर रहा है, ठीक है। तो कितने प्रकार से निवेश करें, कितने प्रकार से निवेश करने का मतलब है एक्स को वो 7% में लगाए या फिर एक्स को वो 5% में लगाए, तो उसकी ब्याज 2 प्रकार से मिली चाहिए, 1800 और 2000। तो उसको आगे से करते हैं, ठीक। तो आइए करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं ये धनराशि, ये लिखते हैं क्या, धनराशि, सॉरी धनराशि गुणे ब्याज, ठीक। ये प्रतिशत वाला जो है प्रतिशत बराबर हो जाएगा कितना, ब्याज हो जाएगा आपका, जितनी आपकी धनराशि और जितने प्रतिशत ब्याज में, जितने प्रतिशत में आपने लगाया उसको बराबर कर देंगे तो आपका ब्याज निकाल आएगा, ठीक। तो धनराशि आपकी है एक्स, ठीक, और 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स, ठीक। और क्योंकि हमें आगे विधि से करना है तो ये हमारा मैट्रिक्स है, पहले लिखते हैं, ठीक। किसका, ये मैट्रिक्स है हमारा 1x2, ठीक। एक पंक्ति और 2, सर हाँ, एक पंक्ति हो गई और 2 स्तंभ, ठीक, 1 2 और क्रॉस। अब लिखेंगे हम क्या, ब्याज प्रतिशत वाला, तो प्रतिशत हमारे पास है 1 5 और 1 है 7, ठीक। अब लेकिन हम 7% को जब बदलेंगे तो देखिएगा यहाँ पर कोने में 5/100 आ जाएगा प्रश्न, है ना। और इसी प्रकार 7/100 भी आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.05 और यहाँ पर आ जाएगा 0.07, ठीक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 की जगह 0.05 और 0.07, ठीक। बराबर ब्याज कितना है 1800, एक बार 1800 रख के निकाल लेंगे और एक बार क्या कहते हैं 2000 रख के निकाल लेंगे, ठीक है। तो आइए गुणा करते हैं, तो अब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.05x प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 0.07 इज इक्वल्स टू 1800, ठीक। तो आ जाएगा 0.05x प्लस इसका गुणा करें किसके अंदर, तो ठीक है, एक तो आ जाएगा माइनस का 0.07x प्लस 7 21 और 2 0 हट जाएंगे, 2 0 और 2 0 आ जाएंगे 2100, ठीक, इज इक्वल्स टू 1800 माइनस 0.05x माइनस 0.07x, तो ये बचेगा माइनस 0.02x प्लस 2100 इज इक्वल्स टू 1800, ठीक। तो अब करते हैं माइनस 0.02x इज इक्वल्स टू 1800 और 2100 को इस तरफ लेके जाएंगे 2100, ठीक। तो माइनस का 2100 तो आ जाएगा 18, तो आ जाएगा 300, वो भी माइनस का, ठीक। और यहाँ पर माइनस का है 0.02x, माइनस से माइनस कैंसल आउट और x इज इक्वल्स टू 300 बटे 0.02, ठीक। तो दशमलव हटाया, यहाँ 2 0 बढ़ाया और 2 से काटा तो 15, तो ये आ गया x बराबर 15,000। x मतलब x हमारी वो अमाउंट थी जो हमने 5% के बॉन्ड पे लगाई थी, तो एक धनराशि आ गई 15,000, ठीक है। अब दूसरी धनराशि इसी तरीके से निकालते हैं। तो इस बार धनराशि गुणे प्रतिशत की जगह लिखेंगे 7,000, क्या, धनराशि मतलब अमाउंट गुणे प्रतिशत बराबर ब्याज, ठीक। तो इस बार हमें लेना है 2000 का ब्याज, 1800 वाला तो हो गया, अब लेते हैं 2000 वाला। तो धनराशि हमारी है, हमें मालूम ही है x और 30,000 माइनस x, ठीक। x की वैल्यू हमें मालूम ही चल गई है,
इज इक्वल टू ब्याज, सॉरी प्रतिशत है हमारा, प्रतिशत लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 0.05 और 0.07 इज इक्वल टू 2000। आइए गुणा कर देते हैं, तो गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 0.05x इंटू प्लस 30,000 माइनस x इंटू 0.07, ठीक, बराबर 2000। 0.05x प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन अंदर होगा तो ये उसी की तरीके 2100 माइनस 0.07 x इज इक्वल टू 2000, ठीक। अब इसको घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.02 x, वही माइनस का प्लस का 2100 इज इक्वल टू 2000, ठीक। तो बस माइनस 0.02 x इज इक्वल टू 2000, ये हो गया 2000 माइनस 2100, तो यहाँ बचा 100, ठीक, इज इक्वल टू माइनस 0.02 x, तो x की वैल्यू आ गई 100/0.0 x, ठीक है। यहाँ माइनस का ये भी था तो माइनस माइनस ये कट गया, ठीक। तो दशमलव यहाँ से हटा देंगे ये वाला, तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 5000, ठीक। ठीक, x की वैल्यू आ गई 5000, तो 30,000 माइनस x क्या होगा, 30,000 माइनस x हो जाएगा क्या, 30,000 माइनस 5,000 इज इक्वल्स टू 25,000, ठीक। तो आ गया आपका आंसर कितना, 5,000 कॉमा 25,000। और जिस तरीके से पिछले उसमें आया था कितना, 15,000 और 15,000, क्योंकि ये x की वैल्यू 15,000 आ गई थी, सॉरी, तो 30,000 माइनस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30,000 माइनस 15,000 इज इक्वल्स टू 15,000, ठीक। तो आंसर आपका फर्स्ट का था, या फिर ए जो भी उसमें दिया हो ए नंबर था, ए नंबर के रुपया निवेश करेगा 15,000 और 15,000, और सेकंड नंबर में निवेश करेगा 5,000 और 25,000, ठीक है। तब आते हैं आखिरी सवाल, वही 20वां सवाल। 20वां सवाल कहता है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80, 60 तथा 40 रुपये प्रति पुस्तक है। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने के लिए दुकान को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ठीक है। तो आइए करते हैं। तुम्हारी पुस्तकें हैं, क्या पुस्तकें, बुक्स, ठीक। करें 10 दर्जन रसायन विज्ञान की, 10 दर्जन, ठीक। तो दर्जन में 12 का गुणा करेंगे, 10 दर्जन रसायन विज्ञान की, 8 दर्जन, फिर से 12 गुणा करेंगे तो 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की, 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं, ठीक। तो इनका आ जाएगा कितना, 120 और 12 अट्ठे 96 और फिर से आ जाएगा ये 120, ठीक। अब कह रहा है कि इनका मूल्य कितना है, तो इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80, 60 और 40 रुपये प्रति पुस्तक है, ठीक है। तो आइए 40, तो हाँ क्या कह रहा है, 40, 60 और 80, 60 और 40
रुपए प्रति पुस्तक है, तो अभी बीजगणित के प्रयोग से सभी पुस्तकों को बेचने से दुकानों के लिए कितनी राशि प्राप्त होगी। तो सीधे सिंपल सवाल का फॉर्मूला होता है कुल राशि बराबर वस्तुओं की संख्या। तो यहाँ पर पुस्तकें हैं तो लिख देते हैं पुस्तकों की संख्या इंटू पुस्तकों का मूल्य। ठीक, तो पुस्तकों की संख्या तो हमने ये निकाल लिया, क्या है 120 नहीं, इनको इस तरीके से नहीं लिखे क्योंकि एक लाइन पे लाना है ना, तो इनको इस तरीके से ना लिख के हम लिखेंगे 120 92 120 ये 92 नहीं सॉरी 96 12 96 होता है। ठीक है 96, ठीक है, तो ये लिखेंगे 120 96 और 12। ठीक, और पुस्तकों का मूल्य क्या है प्रति पुस्तक बुक का, तो ये 80 रुपये 60 रुपये और 40 रुपये। ठीक, 80 रुपये वाला मूल्य ये है और 60 रुपये जिस पुस्तक का मूल्य उनकी संख्या 96 और 40 रुपये वाली का मूल्य संख्या 120 है। तो ये गुणा करा देते हैं, तो क्या आएगा 120 गुणे 80 प्लस 96 गुणे 60 प्लस 120 गुणे 40। ठीक, तो फिर से आगे 12 8 96 2 0 प्लस 6 6 36 के लिए 6 हासिल लगी 3। ठीक, 9 छक्का 54 55 56 57 57 1 0 प्लस 12 चौका 48 2 0। ठीक है, अब देंगे इनको जोड़, तो 0 0 0 0 0 6 0, तो आ गया 6 और आ गया 8 7। ठीक है, 7 7 7 14 1 15 और 15 6 21 केरी 1 21 की 1 और हासिल कितनी हमारे पास आ गई 2। ठीक, अब 5 4 9 9 9 18 1 19, तो ये आ गया अपना पूरा कुल राशि। ठीक है, तो क्या आ गया टोटल अमाउंट आ गया। ठीक, टोटल अमाउंट आ गया 19,160 रुपये। तो ये आ गया आपका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि मान लीजिए x y z w तथा p क्रमशः 2 गुणे n 3 गुणे k और 2 गुणे p n गुणे 3 तथा p गुणे k कोटियों के अवयव हैं। नीचे दिए प्रश्न संख्या 21 तथा 22 से सही उत्तर चुनिए। तो आइए, ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे कि जो x है, x एक अवयव है, वो उसकी कोटि है 2 गुणे n की, वो 2 गुणे n कोटि का है। y अवयव है, वो दिया गया है 3 गुणे k कोटि का, और z अवयव दिया गया है 2 गुणे p कोटि का, और w वाला दिया गया है n गुणे 3 का, और p अवयव दिया गया है p गुणे k। ठीक, इनकी ये कोटियाँ दे दी गई हैं। अब इसी के अनुसार करना है क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के पी पर क्या प्रतिबंध होना चाहिए। ठीक, तो 21 कह रहा है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। ठीक, डब्ल्यू वाई, तो पी की कोटि है पी क्रॉस के की, और y की कोटि है 3 क्रॉस k की। ठीक, इसी प्रकार से w की है n क्रॉस 3 की, और y की कोटि है हमारी कितनी 3 क्रॉस k, w की कोटि है n क्रॉस 3 की, और y की है n 3 क्रॉस k की। ठीक, तो अब देखिए
मल्टीप्लिकेशन कब होता है दो अवयवों का? जब पहली अवयव का, जैसे कि कुछ कोई अवयव लिखा है ये, ठीक, 0 0 1। अब एक अवयव ये लिखा है 0 0 1, और कुछ ही मान लीजिए क्वेश्चन मार्क, ठीक, ये अवयव लिखा है। तो देखिए पहली पंक्ति में क्या अवयव, पहली पंक्ति, ये पहली स्तंभ के 3 स्तंभ, ठीक है, और इसमें पंक्तियाँ, तो पहले पंक्ति स्तंभ गिनते हैं, तो स्तंभ बराबर है ना, तो 2, ये है 2 गुणे 3 का अवयव, ठीक, मैट्रिक्स, ठीक। तो 3 मतलब ये पंक्तियाँ हैं, और यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3, ठीक। तो यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ठीक। अगर यहाँ पर 3 की जगह 2 ही अपने स्तंभ होते तो भी चल जाता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 3 क्रॉस 2 भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली अवयव का स्तंभ और दूसरी अवयव की पंक्तियाँ मिलनी चाहिए। क्या? पहली अवयव का, पहली मैट्रिक्स का कॉलम और क्रॉस दूसरी अवयव का, जो दूसरी मैट्रिक्स है, सेकंड मैट्रिक्स का, समझने के लिए है, सेकंड मैट्रिक्स के रो मिलने चाहिए। तो इसमें आते हैं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन तब होगा जब पहली रो का जो, मतलब पहली अवयव होगा उसके कॉलम, तो कॉलम तो 3 हो गए, ठीक है, n क्रॉस 3 का, ठीक, और सेकंड रो तो 3, तो ये तो पॉसिबल है, ठीक। और इसी तरीके से अब जब ये चीज़ इसमें जुड़ेगी, समझ रहे हैं, दो अवयव कब जुड़ते हैं? दो अवयव तब जुड़ते हैं जब उनकी कोटियाँ समान होती हैं, फिर दो अवयव तब घटते हैं जब उनकी कोटियाँ समान होती हैं। तो इसकी कोटि और इसकी कोटि समान है, तो P बराबर n लिख सकते हैं, ठीक। P बराबर यहाँ पर n लिख सकते हैं, तो P इज इक्वल्स टू n। और इसी तरीके से K इज इक्वल्स टू K तो होगा ही, 3 इक्वल्स टू 3 होगा ही, ठीक है, और K इज इक्वल्स टू 3, K इज इक्वल्स टू 3 लिख सकते हैं। अगर तुलना करें, P की वैल्यू n के बराबर और K की वैल्यू है 3 के बराबर, है ना। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो आइए एक बार और समझ लेते हैं। हमें सवाल में कोटियाँ दी गई हैं x, y, z, w और p की, ठीक है। तो अब ये सवाल में कह रहे हैं पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, तो पी वाई इनका मैट्रिक्स का ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये भी मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब यहाँ पर हमें ऐड करना है, ये तो एक मैट्रिक्स हो गया ना। अब दो मैट्रिक्स तभी ऐड होती हैं जब उनमें की कोटि बराबर, मतलब उनमें जो उनके अवयव में रो और कॉलम है उनकी संख्या बराबर हो। तो अगर रो और कॉलम बराबर है तो p की तुलना n से और k की तुलना 3 से कर सकते हैं। तो p बराबर n और k बराबर 3, इस तरीके से ये आंसर हो गया। अब आते हैं, यदि 22 सवाल कहता है कि यदि n बराबर p हो तो अवयव 7x माइनस 5z की कोटि क्या है, ठीक है। तो कहता है यदि n इज इक्वल्स टू p हो यदि n इज इक्वल्स टू p हो तो 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी, ठीक। तो आइए, अगर n इज इक्वल्स टू p होगा तो 7 इंटू एक्स की हमारे पास कोटि है, देखो x की 2 क्रॉस n कोटि है, 2 क्रॉस n कोटि का हमें एक अवयव पता है, और माइनस 5, ठीक। और z की भी कोटि हमें मालूम है, z की कोटि है 2 इंटू पी है या और कुछ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 2 क्रॉस p है ना। तो आइए देखते हैं, ये दिया गया है हमें 5 इंटू 2 क्रॉस p, ठीक है। अब दो अवयव तभी जुड़ते हैं जब उनके अवयव
जब उनके स्तंभ और पंक्तियां बराबर हों, है ना, जब दो अवयव तभी जुड़ते हैं जब अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो 2x2 के मैट्रिक्स से ही जुड़ेगा या फिर 2x2 के मैट्रिक्स से ही घटेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो n = p हो जाएगा। तो इसका आंसर 2x n हो गया। ठीक, अब 2x n कैसे हो गया, मतलब कोटि तो हमें इतना ही मालूम है तो कि कोटि 2x n की होगी या 2x p की होगी, तो हमें मतलब ये कह सकते हैं 2x n = 2x p, है ना। ये दोनों एक दूसरे से आपस में बराबर हैं। तब ऑप्शन देख लेंगे तो ऑप्शन बुक में जो दिया गया है वो दिया गया है p×2। अगर ये p×2 ना दे कि 2x p होता तो हमारा सही हो जाता। ठीक है, तो p×2 ये भी गलत हो गया। अगर p×2 न की जगह 2x p देता तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता। अब सेकंड ऑप्शन आता है 2x n, तो 2x n है हमारे पास, तो ये ऑप्शन सही हो गया। बाकी तो बाकी ऑप्शन दिया है n×3, तो n×3 हमारे पास है नहीं, और n×p ये भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है 2x n ये हो गया आंसर। ठीक, तो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।